लड़ाई बड़ाई नहीं होती एकदम नहीं गुरुजी, एकदम भगवान बहन करे के आपकी जैसा देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो। सबकी हो। शादी हो रही तुम्हारी? नहीं, ये भी चाह रहा है कि हंसी मेले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मेरा आपसे एक वो प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरुजी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं गुरुजी, मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे। तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरुजी? हाँ तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिए आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट के आपके अंदर। पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरुजी। हाँ तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने, इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और जैसे तो भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे उस टाइम, एग्जाम चल रहे थे। तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने कथा से इतनी चीजें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या से क्या सीख जाती। सही है, खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी मेरे पति को। सबको आशीर्वाद है, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, हमको 3 साल हो गया आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं हाँ तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ पूजा करके पानी पी सकते हैं। अभी भैया बात कर लेना, अभी बैठो, अभी उनसे बात कर लें फिर आपसे करेंगे। अभी अंदर मिलेंगे सबको, पारण करके पानी पी सकते हैं बिल्कुल। और हम लोग जैसे सुहागन है पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा चंदन। हाँ चंदन। चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर, वो तिलक है। तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो? एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का, बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया, जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थीं। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गईं। फिर कांच का युग समाप्त हुआ
तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का, जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है स्त्रियों का। केवल तिलक संस्कार ऐसा है जो पति के ना होने पर भी महिलाएं तिलक संस्कार कर सकती हैं, मीन्स तिलक लगा सकती हैं। और ये तिलक 16 संस्कारों में ही है, 16 श्रृंगारों में। 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक श्रृंगार है। और वो श्रृंगार पति के ना रहने पर भी स्त्रियां मीन्स तिलक लगा सकती हैं। एक हमारा 6 साल का बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। बच्चा छोटा है ना, उसको अच्छा माहौल दी, घर में कोई गुस्सा ना करे। तो गुस्सा जब कोई ना करेगा तो वो गुस्सा सीखेगा ही नहीं। कोई गुस्सा करता होगा तो वो उसको देख देख के सीख रहा है। गुस्सा हमारे पति थोड़ा छोटी छोटी बातों पे हाँ, गुस्सा तो कर इनका देते देख के वो सीख रहा है। तो आप यदि अपने बच्चे को कल को वो आप गुस्सा करोगे ना तो वो सीखेगा, और वो इतना सीख जाएगा कि बड़ा होके आपको ही परेशान करेगा। इसलिए उसे गुस्से से दूर रखिए। राधे राधे गुरुजी। उसके सामने राधे राधे, बच्चों के सामने सदा हैप्पी रहा करो, प्रसन्न, ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जो गुस्सा करना हो तो जब बच्चे ना हो तब थोड़ा गुस्सा कर लो, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रसन्न रहो, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो आपके अंदर है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए मैं इतना परेशान थी। हाँ। गुरुजी, एक बार दिल्ली में पिछली बार गए थे आप, उत्तम नगर में हम लोग गए, प्लान किए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। लेकिन आज मैं सुबह से कितनी बार आपका दर्शन कर ली, मोहित के चलते इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ, कि मतलब एक झलक के लिए परेशान थी, और आज मैं सुबह से लेकर कई बार देख चुकी आपको। गुरुजी बार बार नमस्कार। ये कह रहे थे गुरुजी कि मैं अपने वहाँ भागवत कराई हूँ मई में, तो जैसे मैं उसी पर गौदान भी की, तो गाय किसको मिलनी चाहिए? जैसे जो भागवत कराए थे वो, ये या मेरे गुरुजी जो पहले के हैं, वो तो आपकी मर्जी है, दान आप करना चाहते हैं, आप किसे देना चाहते हैं वो निर्णय आपका। नहीं तो वो तो दे दिए, लेकिन जैसे दोनों लोग में ये हो गया कि पुराण के लिए अलग पंडित जी बैठाए थे, और जो हमारे बहुत पुराने पंडित जी कथा वथा कहते थे उनको नहीं आता था ना भागवत, तो उनके पास गाय जाना ठीक था कि इन लोगों को देना थी? तो आपने जो आपके कुल पुरोहित हैं जी, जो पुराने पंडित जी हैं, कुल परंपरा से चले हाँ, आए, जी, वो उन्हें ही देना चाहिए। तो महाराज मैं उन्हीं को दी। हाँ, सही किया आपने। लेकिन देखिए भगवान की क्या इच्छा थी, वो घबराने लगे गाय को देख करके। थोड़ी आई थी ना बाहर से, तो ऐसे ऐसे हिलने डोलने लगी, तो कहे कि हम इस गाय को नहीं लेंगे, हमारे यहाँ बच्चे बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ बच्चे करने वाले नहीं हैं। और जो भागवत कहे थे वो लोग एकदम खूब हट्टे, कहेंगे मैं कैसी भी गाय रख लूँगा ऐसे ऐसे, तो फिर उनको दे दिए। तो फिर दक्षिणा में मैं कुछ दे दी, लेकिन अब पूरा ठीक है, आप ठीक है अपनी जगह। हाँ, तो कोई दोष नहीं? नहीं, कोई दोष नहीं। नहीं जी, वही मेरे मन में चल रहा था कि उनके पास। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मुझे वो गुस्सा बहुत आता है। कोई बात नहीं, आने दो गुस्सा। जब गुस्सा आए तब चुप रहा करो बस, पर गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है, उसको भी बोलना, वो भी चुप रहा करे। मेरा काम में मन नहीं लगता है। कौन सा काम? हम कुम्हार है, पर मेरा मिट्टी में बहुत मन नहीं लगता है काम। मिट्टी का काम है आपका? जी। तो आप पढ़ाई नहीं करती हो बेटा? जी करते हैं। तो आपको अभी काम नहीं करना है, अभी केवल पढ़ाई करना है। माँ बाप के काम में हाथ थोड़ा बटाती हो, अच्छा है, लेकिन आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है।
क्या करना है? पढ़ाई में। हाँ, खूब पढ़ना है आपको, मन लगा के। ठीक है। माता पिता अपना काम करते हैं, हाथ बटा सकते हैं थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा पढ़ाई। गुरुजी एक और प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनते हैं? तुलसी माला बेटा इसलिए पहनते हैं, जैसे कुत्ता पालतू होता है ना, लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो उसके गले में पट्टा बांधते हैं। बताओ क्यों? इसलिए क्योंकि पालतू है, दूसरे कुत्ता उसके गर्दन को झपट्टा मार के पकड़ के उसे मार ना दें। उसी तरह भक्त लोग तुलसी की माला पहनते हैं कि यमदूत भक्त को परेशान ना करे, ताकि वो यमदूत देख ले कि इसके गले में तुलसी की माला है। यमदूत बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, तुलसी की माला है, इसलिए वो गले में पट्टा है तुलसी की माला का। ये ले आओ, मैया को क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिन से परेशान थी, आज मुझे दर्शन हो गए आप। खुश और रहिए। कथा भी बहुत दिनों से सुन रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत दूर से अब यहाँ आई हूँ वृंदावन कथा सुनने, चंदोसी से। गुरुजी मेरे पति गुजर गए, 4 साल हो गए मुझे। अब मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, बड़ा लड़का है कि मेरी ज़मीन मेरे नाम कर दो। जमीन जीते जी नाम पे ना करो, कह दो कि जो हमारे कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 हैं तो कह देना भाई हमारी सेवा करो, 50-50 मिलके तो तुम्हारी को भी जमीन 50-50 मिल जाएगी। पहले से ना दे देना, नहीं ले के वो सब आपको निकाल देंगे। मकान भी है तो हमने कही तो आप पहले बोल दो कि भाई जो हमारी सेवा करेगा, आप ये वसीयतनामा लिखवाओ कि हमारे मरने के बाद ही हमारे बच्चों को संपत्ति ट्रांसफर होगी, हमारे जीते जी 4 नहीं। साल हो गए कहते कहते मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भी सेवा करेंगे जब हम नाम कर दोगी हमारे। लो, जब सेवा करेंगे जब नाम कर दोगे तो क्या गारंटी, जब अभी नहीं कर रहे हैं हाँ तो बाद में खाक करेंगे। रोज लड़ना, रोज तो मैं निकल आ गई यहाँ पर, मैं जा रही हूँ, लड़ते रहो। 2 बच्चे हैं, सेवा नहीं करते आपकी। मैं क्या करूँ, एक छोटा करता है। हाँ तो छोटे के पास रहो। तो वो बड़ा नहीं करने, एक ही मकान में रह रहे हैं तो बड़ा नहीं करने देता उसे। यूँ कहता तो जब भी मर्डर कर दूंगा, मुझे भी कहता तेरा मर्डर कर दूंगा। कौन आपको मारने की धमकी देता है? हाँ, कौन? जमीन नाम ना करेगा तो कौन करेगी? बड़ा लड़का, बड़ा बेटा। जे सेवा करता है इसका भी मर्डर कर दूंगा। तो जो सेवा करता उसको मारना चाहता है? हाँ। उसे बिल्कुल रत्ती भर ना देना नालायक को। पीछा ना छोड़ रहा, घर में रोज कलेश, रोज कलेश। पीछा क्यों? कंप्लेंट करो पुलिस को कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। नालायक, उसको कथा सुनवाओ, संस्कार आएंगे। संस्कारहीन औलाद है मैया, आपने बचपन से संस्कार नहीं दिए बच्चों को। सब कुछ कराया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया। अरे पढ़ाया लिखाया तो पढ़ाया, ए फॉर एप्पल ना पढ़े, पापा के कुत्ता बिल्ली ना पढ़ के बड़े हुए हैं। पापा के जाते ही है गए ऐसे। अब ये संस्कार वाली पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं, कथा संस्कार दिए नहीं, कथा सुनवाया नहीं, संतों से जोड़ा नहीं, तो वो दंड हो गए। इसलिए कहते हैं बच्चों को बाल्यकाल से ही संतों से जोड़ दो, संस्कार से जोड़ दो, सत्संग से जोड़ो। बच्चों को गर्मी में छुट्टी पड़े तो सत्संग सुनाने, सत्संग कराने वृंदावन लाया करो। चलो बेटा कथाओं में चलो, कथा सुनो, कुछ सीखेंगे, कथाओं से जुड़ेंगे तो संस्कार आएगा माँ बाप की सेवा का। वरना लो बेटा आपको मारने की धमकी दे रहा है, आए नहीं, उसको ले आना हमारे पास। अकेली चली आई, फिर मैं आप उसको ले आना हमारे पास, समझाएंगे। आते ही नहीं गुरुजी। हाँ वो नहीं आएंगे, नहीं आते इसलिए तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं मैया। हाँ। आते होते तो वो अपनी माँ को भगवान मानकर पूजा करते, मारते नहीं। महाराज जी अकेली यहाँ कितने दिन रहूँ? हाँ अकेली यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ मैं? अब वो तो अलग विषय है, पर अपने बेटों को समझाओ, लेके आओ, छोटे बेटे के साथ रहो और पुलिस को बता दो कि ये हमें मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस से तो कही मैंने, तो कह दिया आओ जाओ, कह दी क्या आओ पुलिस में। हाँ तो जाओ पुलिस में, कंप्लेंट करो एक बार। उसको पहले समझाओ या फिर मेरे पास लाओ, मैं समझाऊं उसको। नहीं आया तो फिर आप अपने हिसाब से समझाइए, ठीक है? गुरुजी राधे राधे जी। मन में बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं और बहुत आत्महत्या करने का कभी दिल लगता है, पूरा ऐसा लगता है। आत्महत्या करने का विचार आता है? जी गुरुजी। शादी हो गई आपकी? जी गुरुजी। बच्चे हैं? बच्चे हैं जी। तो आप मरना चाहते हैं? नहीं,
मरना नहीं चाहता हूँ मैं, कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में गंदे गंदे विचार ना हो, मरने का आत्महत्या ना करें। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ भगवान, और मैं डेली पूजा करता हूँ। माइक पास में लो। तो आप मरने का विचार लेके, मरने का विचार नहीं आता? मरने की विचार आता है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो मरना गलत बात है ना, क्यों मरेंगे? मौत आएगी तो मर ही जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप में कभी कभी आत्महत्या करने का लगता है, दिल ऐसा करता है। काम करते हो कुछ? जी गुरुजी। क्या काम करते हो? कट्टे बोरे के काम है। तो सब ठीक चल रहा है काम धाम? जी गुरुजी। परिवार अच्छा है? जी गुरुजी। काम अच्छा है? जी गुरुजी। फिर काहे मरने का विचार आता है? पता नहीं गुरुजी, ऐसे मन में नेगेटिव टाइम पास में शरीर में भी परेशानी और गंदे गंदे रात में सपने देखता हूँ। रोज कथा सुना करो। कथा सुनते हो? जी गुरुजी, कथा सुनी तभी तो वृंदावन मतलब मेरा ऐसा नसीब। आप रेगुलर कथा सुनना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है समाप्त होगी और आपके अंदर भगवान की स्थापना हो जाएगी। जब तब ये सारे बुरे विचार निकल जाएंगे और जीवन मिला है तो जी लो। मरने तो क्या, मर ही जाओगे एक दिन, अमर थोड़ी हुए हो आप और हम। जी गुरु, तो इसी सोच समझ के मैं कभी मरना के लिए नहीं, ऐसा नहीं मरना वरना अच्छा नहीं है, आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। और गुरुजी, मैं जब से आपकी कथा सुना हूं, जब से मैंने मीट मछली खाना छोड़ दिया हूँ। वाह। और मैं ये भी चाहता हूँ जैसे मैं आपके चरणों में फंस गया हूँ, उसे सबके लाके फंसाते रहूँगा। बिल्कुल, पैसा कमाओ, खूब समाज की सेवा करो, परिवार का पूरा पूरा ख्याल रखो, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। जी गुरुजी। अब मेरे घरवाली बोलती है कि बल जब मैंने दीपक जलाने शुरू किया, फिर उसके बाद कीर्तन करना शुरू कर दिए, तो ये बोलता है कि डेली डेली तुम्हारा नौटंकी बढ़ते जाता है। क्या बढ़ते जाता? नौटंकी? हाँ बल है। तो आप पूजा करते हो? जी गुरुजी। तो आपकी पत्नी को नौटंकी लगता है? जी। पत्नी को? जी गुरुजी। पत्नी कहाँ है? ये रही सामने। बात कराओ। क्यों? पति पूजा करे तो नौटंकी? नहीं गुरुजी। और शराब पिए तो अच्छा? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं करते। मेरे पति कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, ना तो कहीं बुराते हैं पैसे। तो तुम उनकी पूजा को नौटंकी काहे कहते? नहीं गुरुजी, मतलब ये बात पूछो ना, तुरंत मिनट में गुस्से हो जाते हैं बच्चों पे भी। मैं बोलती हूँ कि बच्चों के सामने गुस्सा मत करो, अगर करना गुस्सा तो मेरे पे करो, लेकिन बच्चों के सामने मत करो। हाँ, बात ठीक है। अगर बच्चों के सामने गुस्सा करेंगे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीखेंगे। अगर बच्चे करते हैं तो बच्चे जवाब भी दे देते हैं कि पापा तो बार बार ऐसे करते रहते हैं। हाँ, तो गुरुजी इसी बात के मैं बोलती हूँ थोड़ा आपको भी समझ के चलना है। गुरुजी पूजा पाठ करते हैं तो उस तरीका से आप रहो ना कि बच्चे सवाल ना उठाए। सही है, सही है, सही। क्यों पूजा करते हो तो फिर इतना गुस्सा काहे? गुरुजी, मन में मानसिकता ऐसा रहता है कि लगता है कि पूरा मन कभी लगता है ऐसे। गुस्सा नहीं, प्यार। बेटा, गुस्से से जिंदगी नहीं चलती। अंदर प्रेम होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम। गुरुजी, बच्चों को देखो तो बच्चों को देख के गुस्सा ना आए, बच्चों को देख के प्रेम आना चाहिए। प्रेम तो सभी करते हैं, माँ बाप के घर परिवार सब पूरे प्रेम गुरुजी। लेकिन वही कभी कभी मेरे मन में मानसिकता लगता है कि मेरे प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। इसलिए प्रेम से भरो अपने आप को। आज लोग अपने आप को गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से भरे हैं, जबकि हम सबको प्रेम में डूबना चाहिए, प्रेम में भरना चाहिए, प्रेम से भरना चाहिए। ठीक है? मन में कभी ऐसा मन लगता है कि पागल जैसा लगता है गुरुजी। कोई बात नहीं, कथा सुनो, पागल नहीं रहो। आप अच्छे हो, पागल नहीं हो। चलो दे दो बच्ची को, दे दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैंने सपना देखा था, उसमें राधा रानी की आंखों से अश्रु निकल रहे थे और उनको ऐसा देखकर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। तो इस सपने का मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि क्या होगा। कोई बात नहीं, आपने राधा रानी के वो प्रेमाश्रु देखे हैं। वो प्रेमाश्रु ये कहना चाहते हैं कि आप भी भगवान की याद में रोइए। मीन्स आप भी भगवान को याद कीजिए, आप भी भगवान की यादों में खोई रहिए। गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुर्गा माता जो है वो किन की पत्नी है? क्योंकि देवी पुराण के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि त्रिदेवों को उन्होंने उत्पन्न किया है। हाँ, दुर्गा साक्षात जगत जननी है। दुर्गा पार्वती का रूप है। यदि दुर्गा पार्वती का रूप है तो वो शिवजी पार्वती के पति तो भगवान शिव हैं, पर जो दुर्गा है वो यशोदा माँ की बेटी है। जब कंस ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना, तो यशोदा माँ के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ था। वह कन्या ही बाद में दुर्गा कहलाई। तो वह यशोदा पुत्री भगवान श्री कृष्ण की बहन है वो। गुरुजी, मेरी छोटी बहन है, उसका प्रश्न है कि क्या हम घर में बिल्लियां पाल सकते हैं? बिल्लियां? यस। पालने की क्या जरूरत है? बिल्लियों को आप दूध वूध रखना, अपने आप रोज बिल्लियां आएंगी। कैद काहे करना है, बढ़िया दूध पिलाओ, आएगी। गुरुजी, एक भजन है आपके लिए, सुनाओ। चरणों से तेरे
जब से है छुआ, बनने है लगी जिंदगी मेरी, चरणों को तेरे जब से है छुआ, संवरने है लगी किस्मत मेरी। हे गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, गुरुवर तुम जैसा कोई नहीं, गुरुवर तुम जैसा कोई नहीं। मन वाणी और चित्त समान, क्या तुम सा पावन कोई कहीं, गुरुवर तुम जैसा